नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 13 सितंबर 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप निशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना सवाल, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिख कर के भेजना है। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको जवाब व्हाट्सएप पर ही दे दिया जाएगा। निवेदन है आप लोगों से कृपया फ़ोन ना करें। दूसरा मेरा निवेदन है, आप कृपया सब्सक्राइब ना करें मेरे चैनल को, केवल लाइक्स दें, व्यूज़ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो सके, सुन सके, समझ सके, अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। इतना सहयोग आपसे मुझे चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारी 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में चल रही है और काफ़ी लंबे समय से मैं बार बार आपको इसी के बारे में विस्तार से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम 30 मार्च 2025 को जो नवमांश बनेगा, अर्थात नवम भाग का जो नवा अंश है उसको नवमांश कहते हैं, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और उस पर हमारी चर्चा चंद्र, शनि, राहु, गुरु, शुक्र, बुध पर हो चुकी है। ऐसे तो हमने एक बार सब पे कर ली थी, लेकिन आज हम विशेष रूप से केतु पर करेंगे, क्योंकि हमने बताया था 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में गोचर प्रभाव बनने जा रहा है, यह 180 साल बाद बनने जा रहा है। नंबर 2, अंक ज्योतिष के अनुसार यदि हम देखें तो 3 नंबर केतु का होता है और उस दिन 30 तारीख है। और जो उस दिन संवत्सर है जो शुरू होने वाला है वो 2082 है। इसका यदि टोटल करेंगे हम तो 2 और 10 तो 12, और 12 का टोटल करेंगे तो वही 3 आएगा। ये भी केतु को प्रेरित दिखा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से जब हमने इसकी राशि बनाई थी, चंद्र राशि या लग्न राशि, तो हमने देखा था 12 नंबर का लग्न बन रहा है और 6 नंबर में केतु बैठे हुए हैं। जहां 6 ग्रह की लग्न से 7वीं दृष्टि थी, गुरु की तीसरे घर से 5वीं दृष्टि थी, और उसकी मंगल की चौथे घर से 4थी दृष्टि थी। अर्थात केतु पर ब्रह्मांड में 8 ग्रहों की दृष्टि है 30 मार्च 2025 को बनने वाले गोचर पर। इसीलिए केतु महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम नवमांश बना के देखते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है कि केतु उस दिन व्यय भाव में बैठे हुए हैं नवमांश में, और जबकि केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं और 12वां घर व्यय का है, मुक्ति का है। तो केतु यहाँ पर मुक्ति प्रदान करने के लिए बैठे हुए हैं। और किस प्रकार की मुक्ति? कर्म के द्वारा मुक्ति। और इन पर किसकी दृष्टि है? तो शनि, राहु और गुरु की 7वीं दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि है। अर्थात 4 ग्रह की दृष्टि नवमांश में भी केतु पर ही है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो शनि क्या बताना चाह रहे हैं? ये शनि, राहु, गुरु की 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। जैसे कि चंद्रमा पर शुक्र बुध की दृष्टि है और शुक्र बुध पर चंद्रमा की दृष्टि है। तो 7वां घर दाम्पत्य भाव के हिसाब से देखा जाता है। तो 7वीं दृष्टि परिवर्तन की दृष्टि से देखी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के विवाह के पश्चात उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है, उसकी भावनाएं बदल जाती है, उसके अधिकार बदल जाते हैं, उसके रहने का तरीका बदल जाता है। मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तन 7वें घर के द्वारा होता है। और यहाँ पर केतु पर 7वें घर में शनि, राहु, गुरु बैठ करके सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। वह ये बता रहे हैं कि शनि के कर्म के द्वारा मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगी। और शनि किस घर में है? तो चंद्रमा के घर में, कर्क राशि में, और चंद्रमा शनि के घर में है। दोनों ने घर परिवर्तन किया है। अर्थात
मैं आपके घर में और आप मेरे घर में, तो जब मैं आपके घर में जाऊंगा उस समय यदि आप मेरे घर में होंगे तो मैं आपके घर को आपके तरीके से ही सजा करके रखूँगा, आपके घर के नियम कायदों के अनुसार ही कार्य करूँगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप मेरे घर में अब मेरे घर के नियम कायदों के अनुसार कार्य करेंगे। इसी प्रकार शनि चंद्रमा के घर में बैठकर चंद्रमा के तरीके से कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और शनि कर्म कारक ग्रह, न्याय कारक ग्रह माने गए हैं। तो मन से कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, न्याय की प्रवृत्ति जागृत होगी, नियमों की प्रवृत्ति जागृत होगी, धर्म की कर्म की प्रवृत्ति जागृत होगी। और वह जागृति किसके लिए होगी? मुक्ति के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से गुरु जो ज्ञान के कारक हैं और चंद्रमा के घर में स्वयं को उच्च स्थान मानते हैं, यह गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु जो कि ज्ञान के प्रवर्तक है, धर्म के प्रवर्तक हैं, दिशा निर्देश के नियम कानून कायदों के प्रवर्तक है, वह गुरु भी हमें अपने मन के द्वारा नियमों में रहकर धर्म के पालन करते हुए ज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए तत्पर हैं। और राहु जो कि एक्सटेंशन के कारक ग्रह हैं, हर चीज में वृद्धि करने के कारक ग्रह हैं, वह भी शनि और गुरु के कारकत्व में वृद्धि करके मोक्ष और मुक्ति के लिए प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल जिनकी की आठवीं दृष्टि है, आठवीं दृष्टि के बारे में हमने चर्चा पहले की है कि आठवां घर काय का होता है? गुप्त रहस्यों का होता है, गहराई का होता है, एकांत का होता है। तो मंगल की ऊर्जा यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि यहाँ पर मोक्ष मुक्ति के लिए मंगल की ऊर्जा आपको एकांत में ले जाना चाहती है, शांत करना चाहती है और मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ 3 नंबर राशि लिखी हुई है और 3 नंबर राशि बुध की होती है। बुध वाणी के कारक ग्रह है, व्यापार के कारक ग्रह है, इसीलिए बुध यहाँ पर मंगल को कैसा प्रभाव दे रहे हैं? वाणी के द्वारा, यानी ऊर्जा में शारीरिक क्षमता की जगह वाणी के द्वारा मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं, शांत रहने का वातावरण बता रहे हैं। और ये 5वां घर हमारे पूर्व जन्म का होता है, हमारे प्रेम प्यार का होता है। इस प्रकार से ये 5वां घर ये बता रहा है कि यदि आपको प्रेम प्यार के बंधन से, पूर्व जन्म के बंधन से, संतान के मोह से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको केतु का सहारा लेना होगा। इस प्रकार से यह नवमांश भी मुक्ति की ओर प्रशस्त कर रहा है, लग्न भी मुक्ति की ओर प्रशस्त कर रहा है। साल की यदि तारीख के हिसाब से अंक ज्योतिष के अनुसार देखें तो केतु का आता है जो मोक्ष मुक्ति कारक ग्रह है। और यदि संवत्सर के टोटल की तरफ देखें तो भी 3 नंबर आ रहा है जो केतु को अंक ज्योतिष के अनुसार बताता है, अतः वह भी मुक्ति का कारक ग्रह बता रहा है। इस प्रकार से आप ये मानकर चलिए कि निश्चित रूप से 30 मार्च 2025 के बाद जो ब्रह्मांड में गोचर बन रहा है और उसका जो नवमांश हमें दिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, वह यही बता रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे न्याय, हमारे प्रेम प्यार बंधन, इन सब से मुक्त होने का समय है, धर्म के मार्ग पर चलने का समय है, न्याय के मार्ग पर चलने का समय है और स्वयं को आज़ाद और मुक्त करने का समय है। इस प्रकार से ये 30 मार्च 2025 का नवमांश के बारे में आज हमारी चर्चा पूर्ण हुई। अब आगे हम और कोई विषय लेकर के 30 मार्च 2025 के ब्रह्मांड गोचर पे ही निरंतर चर्चा करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि किस प्रकार से हम इस ग्रहों के परिवर्तन का ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।